Children, today we are going to start next topic, that is escape velocity. आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, एस्केप वेलोसिटी, जिसको एस्केप स्पीड भी कह सकते हो आप. क्या होता है एस्केप वेलोसिटी और स्पीड? एस्केप वेलोसिटी देखिए, इसको इस तरीके से समझते हैं. When a body is thrown vertically upward, then what happens? That it attains certain height and then come back, so returns to the surface of earth. When it is projected with more and more speed or more and more velocity, then it attains more and more height and again it returns back. Ultimately, when the velocity goes on increasing, then we'll find such a velocity with which if a body has to be projected from our surface, then it just crosses the gravitational field of earth and it never returns on its own. अपने आप कभी भी बॉडी फिर वापस नहीं आती है. अगर हम यहाँ से किसी बॉडी को ऊपर थ्रो करते हैं तो थोड़ी हाइट पे जा करके और ये फिर नीचे आ जाती है. जैसे हम और वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा हाइट तक जाएगी, फिर वापस आ जाएगी, और ज़्यादा वेलोसिटी से बढ़ाएंगे तो फिर वापस आ जाएगी. लेकिन आप कहाँ तक वेलोसिटी बढ़ाएंगे, अल्टीमेटली एक वेलोसिटी ऐसी आ जाती है कि जिसके बाद ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाती है और फिर ये बॉडी वापस नहीं आती है. दैट मिनिमम वेलोसिटी is known as escape velocity, by which the body has escaped from the अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाती है. आप जानते हैं कोई भी बॉडी कब तक वापस आती है? टिल इट रिमेन्स इनसाइड द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड. तभी तक फोर्स लगेगा अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड में. और जैसे हम एक वर्ड यूज करते हैं, जस्ट क्रॉसेज द ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इट नेवर रिटर्न्स ऑन इट्स ओन. दिस इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ एंड सिमिलरली वी कैन डिफाइन द एस्केप वेलोसिटी ऑफ एनी अदर प्लैनेट. तो क्या डिफाइन करेंगे? इट इज the minimum speed, the minimum velocity or speed with which a body is projected vertically upwards from our surface, from the surface of अर्थ और प्लैनेट. और कोई दूसरा प्लैनेट भी ले सकते हैं. जिस प्लैनेट से लेंगे, जिस बॉडी से लेंगे, उसी को हम यहां लिख सकते हैं अर्थ प्लैनेट. सो दैट इट जस्ट क्रॉसेस द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ ऑब्लिक प्लैनेट एंड never returns on its own. ये कभी भी अपने आप वापस नहीं आती है, अपने आप नहीं आएगी. एक वर्ड हमने और यूज किया है, कौन से वाला? जस्ट क्रॉसेज. जस्ट क्रॉसेज का मतलब होता है कि वहां जाकर के उसके बाद वो किसी दूसरे प्लैनेट या दो इंटरस्टेलर स्पेस में के कंट्रोल में आ जाएगी. वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर नहीं रहेगी. अगर वहां से जस्ट वर्ड यूज नहीं करेंगे तो उसको काइनेटिक एनर्जी भी मिलेगी. ठीक है, हमें तो केवल उतनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करना है सो दैट इट कैन जस्ट क्रॉस इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, और वो अपने आप वापस नहीं आती है. दैट इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ और एनी प्लैनेट. चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं बच्चों. डेरिवेशन कैसे करते हैं? मान लीजिए अर्थ है, यहां से आप इसका मास m ले लेते हैं, ये रेडियस r ले लेते हैं. दिस इज अर्थ, इट्स सेंटर इज O. ये A पॉइंट है जहां पर हमने वेलोसिटी कितनी प्रोजेक्ट की? V. E स्टैंड्स फॉर एस्केप वेलोसिटी. और एस्केप वेलोसिटी से अगर हम बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे देन द बॉडी विल रीच टू इन्फिनिटी. इन्फिनिटी कहां पर है? इन्फिनिटी द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ वेयर, और फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ वेयर वी कैन एज्यूम इट इज बियॉन्ड अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड. ओके, अब इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? देखो ऐसा करते हैं हम. यहाँ पर सबसे पहले हम A पॉइंट से B पॉइंट तक मूव कराते हैं. ये डिस्टेंस तो हो गया यहाँ पर R, और ये डिस्टेंस आप x मान लीजिए. सपोज दिस डिस्टेंस इज x एंड दिस डिस्टेंस इज dx. वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला होता है, तो हमें यहाँ काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और वो काइनेटिक एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि जिससे कि वो कहाँ तक क्रॉस कर जाए? इन्फिनिटी पर पहुंच जाए. तो इसके लिए वही टेक्निक लगाएंगे, इंटीग्रेशन वाली टेक्निक. पहले हम वर्क निकालेंगे कहां से कहां तक? फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू इंफिनिटी, एंड देन वर्क शुड बी इक्वल टू दिस काइनेटिक एनर्जी. ये जो A पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी है वो इतनी होनी चाहिए जो किसके इक्वल हो जाए? ये काइनेटिक एनर्जी ही उसको इतना वर्क
प्रोवाइड करेगी सो दैट इट कैन जस्ट क्रॉस द ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, तो सबसे पहले हमें वर्क डन निकालना है, कहां से, ए से लेके कहां भेजना है बॉडी को, इन्फिनिटी। और अगर ए से इन्फिनिटी पे भेजना है तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ बी पॉइंट से सी पॉइंट तक हमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएक्स का वर्क निकालेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे ए से लेकर के इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी कहां पर है, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर, और ए पॉइंट कहां पर है, ऑन द सरफेस, वेयर फ्रॉम वेयर द बॉडी हैज टू बी प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी वीई व्हिच इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। चलिए हम वर्क डन लेते हैं। वर्क डन टू मूव द बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम, जिस बॉडी को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका मास क्या मान लेते हैं, स्मॉल एम, ठीक है, मास फ्रॉम बी टू सी, ठीक है, अपवर्ड बी टू सी लेके जा रहे हैं। बताइए कितना वर्क डन हो जाएगा, dw इज इक्वल टू एफ इंटू dx। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा हमें, जितना इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है तो कम से कम उतना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा इसको ऊपर मूव करने के लिए। तो बताइए कितना हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर, g कैपिटल M अपॉन एक्स स्क्वायर। m क्या है, व्हाट इज दिस m, मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, और कैपिटल M क्या है, मास ऑफ अर्थ। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम यहाँ निकाल लें इस वाले पॉइंट पर, तो बोलो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, x हो गया, तो फोर्स तो हो गया gmm अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव इट अप। कितना डिस्प्लेसमेंट है, dx है, इक्वेशन नंबर 1, वेयर m इज मास ऑफ अर्थ, g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m इज मास ऑफ अर्थ, और r क्या लेंगे यहाँ, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अब द वर्क डन टू शिफ्ट द बॉडी कहां पर, टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी क्या है, बियॉन्ड अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजो बॉडी को। बताइए कितना आ जाएगा, इंटीग्रेट कर लीजिए, gm अपॉन एक्स स्क्वायर dx, और कहां से, r टू इन्फिनिटी। बताइए इसके डिस्टेंस कितना है, सेंटर से r है, और यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो गया, इन्फिनिटी। r से इन्फिनिटी तक क्या किया आपने, इंटीग्रेट कर दिया, और इसमें से gmm अपॉन ये एक्स स्क्वायर है बच्चों, gmm बाहर आ जाएगा, और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा dx, कहां से बच्चों, r टू इन्फिनिटी, एंड दिस विल बी माइनस, ये आ जाएगा आपका gmm, और 1/x स्क्वायर कितना होता है, माइनस 1/x r टू इन्फिनिटी, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन इट विल बी gmm अपॉन m, और ये आ जाएगा माइनस बाहर ले लीजिए, 1/इन्फिनिटी माइनस 1/r, इट इज gmm अपॉन r। ये वर्क हुआ टोटल वर्क, और ये वर्क किसके इक्वल होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी विद विच इज प्रोवाइडेड टू द बॉडी, जिसकी वजह से बॉडी वहां तक गई है उसके इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ क्या होगा, इफ VE is escape velocity of earth, then kinetic energy of the body, बताइए कितनी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, हाफ mve स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होनी चाहिए, इज इक्वल टू वर्क डन gmm अपॉन r। किसी बॉडी को मूव कराने में जो वर्क होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, और m से m कट जाएगा यहां से, और VE इज इक्वल टू √2gm अपॉन r, और हम इसको जानते हैं gm किसके इक्वल होता है, gr स्क्वायर, देन इट विल बी √2gr। gm की जगह क्या लिख सकते हैं, gr स्क्वायर, सिंस हमने पढ़ा है दोनों में, स्मॉल g में कैपिटल G में रिलेशन होता है gr स्क्वायर, और बच्चों gm की जगह gr स्क्वायर रख देंगे, r से r कट जाएगा, √2gr। This is the formula of escape velocity on the surface of Earth or any planet, किसी भी planet पर। तो हमें वहां उसकी g की वैल्यू चाहिए, कैपिटल R चाहिए, या इस वाले फॉर्मूले में कैपिटल G, कैपिटल M और कैपिटल R, then we can find expression, we can find escape velocity of Earth or any planet, किसी भी planet का निकाल सकते हैं। तो एक मेथड तो ये हो गया बच्चों डेरिवेशन का, ठीक है, पहले escape velocity की डेफिनेशन, ठीक, उसके बाद में escape velocity का डेरिवेशन, ये हमने कर लिया। अब हम इसको दूसरे छोटे मेथड से भी कर सकते हैं। देखो एक इसका ऑल्टरनेट मेथड और बताते हैं, एक स्मॉल मेथड से भी करते हैं, ऑल्टरनेट मेथड। द सेम फॉर्मूला कैन बी डेराइव्ड बाय अनदर मेथड। क्या है बच्चों, देखिए ऑल्टरनेट मेथड,
ऑल्टरनेट मेथड। इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं बच्चों। क्या होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट? When body reaches just beyond to the gravitational pull, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, यानी कि टोटल एनर्जी यहाँ पे कैसे हो जाएगी बॉडी की? जीरो हो जाएगी। जब बॉडी भाई ग्रेविटेशनल पुल की वजह से तो पोटेंशियल एनर्जी है, अब यहाँ से मार्कर को आपने एच हाइट पे उठाया, यहाँ से छोड़ा, नीचे गिरा, क्या है इसके अंदर? पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जब ये ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। उस केस में तो फिर ये अट्रैक्ट नहीं होगा अर्थ से, तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है। और आपने कहा जस्ट क्रॉसिंग द ग्रेविटेशनल फील्ड, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। तो वहां जाके एनर्जी कितनी हो गई बच्चों? जीरो हो गई। और यहाँ कौन कौन सी एनर्जी है? ए पॉइंट पर वी वेलोसिटी प्रोवाइड करने की वजह से तो काइनेटिक एनर्जी है, और अर्थ की वजह से कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। सो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी बताइए कितना होगा? ए पॉइंट पे बताइए ऑन आवर सरफेस, टोटल एनर्जी ऑन आवर सरफेस ऑफ द बॉडी, ऑन अर्थ इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी। ठीक है, इंफिनिटी मींस बियॉन्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। बोलो कितनी हो जाएगी यहाँ पर? काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना पढ़ा है आपने? माइनस जी एम एम अपॉन आर। माइनस पढ़ा है तो अगर ऐड करोगे तो ये आ जाएगी, ये पोटेंशियल है, होगी दोनों ऐड, और इज इक्वल टू कितना होगा? जीरो हो गया। यहाँ जीरो है, ये तो है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हम डेराइव करके आए थे फॉर्मूला, और ये होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। और इसको सॉल्व कर लो बच्चों, और 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से v आ जाएगा अंडर रूट जी एम अपॉन 2 जी एम अपॉन आर, जी एम अपॉन आर, और फिर वही आप जी आर स्क्वायर रख दीजिए अंडर रूट 2 जी आर, ये फॉर्मूला। तो देखो ये भी डेरिवेशन हो सकता है, ये डेरिवेशन आपने कर दिया है, ये भी मेथड है बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी। सेम रिजल्ट यहाँ आया था आपका, सेम रिजल्ट दिया है, दोनों से आप एक जैसा रिजल्ट निकाल सकते हैं। और अगर इसको अर्थ पर कैलकुलेट करें ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इफ यू वांट टू कैलकुलेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, बच्चों बताइए सरफेस ऑफ अर्थ पे v कितना आएगा? 2, इट इज 9.8 एंड इट इज 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। ये होता है बच्चों रेडियस ऑफ अर्थ, 6400 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ये जी की वैल्यू होती है, एंड इट कम्स अबाउट 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आता है। अगर इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में फिर किलोमीटर में, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आता है। Means if a body is projected with a speed of 11.2 kilometers per second, then it goes beyond Earth's gravitational field and it will not return to the surface of Earth. It will never return to the surface of Earth. वापस ही नहीं आएगी, ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगी। This is escape velocity of a body on the surface of Earth. अर्थ के ऊपर इतना आता है, ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला बनेगा। अब अगर ये फॉर्मूला बनता है यहाँ से, हम इसी तरह से इसी फॉर्मूले से अदर प्लैनेट्स की भी निकाल सकते हैं। अदर प्लैनेट्स पे किस पे निकाल सकते हैं? अदर में मान लीजिए आपको किसी से मून पे बताते हैं, अगर मून पर लेंगे तो मून पर इस फॉर्मूले से जो वैल्यू आती है वी की, दैट इज इक्वल टू 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड, काफी कम आती है मून पर। और यही रीजन है मून पर एटमॉस्फेयर नहीं होता है, देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून। व्हाई? एटमॉस्फेयर क्या होता है? इट इज द कंपोजिशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स एंड ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन और आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, and the speed of gas molecules is more than that of the escape speed of moon. ये जो 2.38 किलोमीटर पर सेकंड होती है गैस के मॉलिक्यूल्स की स्पीड, एटमॉस्फेयर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इससे कहीं ज्यादा होती है, और जब जो इससे ज्यादा स्पीड होगी तो वो क्या करेंगे? एस्केप कर जाएंगे। दैट्स व्हाई ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स हैज ऑलरेडी बीन एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून एंड मून डज नॉट हैव एनी एटमॉस्फेयर। मून के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है। तो दिस इज अ वे टू एक्सप्लेन व्हाई देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस। ये भी एक तरीका हो सकता है एक्सप्लेन करने का कि मून के ऊपर एटमॉस्फेयर क्यों नहीं होता है, बिकॉज द स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ग्रेटर देन द एस्केप स्पीड ऑन द मून। ये बहुत कम होती है एस्केप स्पीड, दैट्स व्हाई देयर इज नो एटमॉस्फेयर, द मॉलिक्यूल्स हैव ऑलरेडी बीन एस्केप। जबकि अर्थ पे ऐसा नहीं होता है, 11.2 इज वेरी मच। तो जो गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड होती है वो 11.2 से कम होती है, दैट्स व्हाई यहाँ पर एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है। और सन के केस में तो बहुत ज्यादा होता है। अगर सन के केस में लोगे तो एस्केप स्पीड 618 किलोमीटर पर सेकंड आता है।
है, सन का मास भी बहुत ज्यादा है, तो वहां पर तो आपको ये स्पीड प्रोवाइड करनी पड़ेगी, देन वी कैन से द बॉडी विल बी प्रोजेक्टेड विद सच वेलोसिटी सो दैट इट विल नॉट रीच द सरफेस ऑफ द सन। सन उसका मास बहुत ज्यादा होता है, उसका ग्रेविटेशनल फील्ड भी दूर तक एग्जिस्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगा, तो एस्केप वेलोसिटी भी ज्यादा हो जाएगी। तो बच्चों ये तो हो गया एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन किसी भी प्लैनेट पर। ओके, अच्छा अगर हम किसी भी बॉडी की वेलोसिटी इतनी से प्रोजेक्ट करेंगे जिससे वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए और वो वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा हो जाए, इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड ग्रेटर देन द एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी से जाएंगे तो जस्ट बियॉन्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड है, और अगर इससे ज्यादा होगी तो जस्ट बियॉन्ड भी जाएगी और मूव भी करेगी, देन द बॉडी विल मूव विद वेलोसिटी सपोज v डैश इन इंटरस्टेलर स्पेस। इसे कहते हैं इंटरस्टेलर स्पेस। इंटरस्टेलर स्पेस होता है जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर का जो स्पेस है, दैट इज नोन एज इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं बच्चों उसको। तो अगर हम बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं यहां से, इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस विद ए वेलोसिटी व्हिच इज ग्रेटर देन द एस्केप वेलोसिटी, देन इट स्टार्ट्स मूविंग इन द इंटरस्टेलर स्पेस। और हम निकाल सकते हैं कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी, हम वहां भी जाके बता सकते हैं कितनी वेलोसिटी होगी, जाएंगे नहीं, यहीं से निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। अब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी, क्यों होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्यों अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है। लेकिन यहां पर काइनेटिक एनर्जी होगी बॉडी की, जब बॉडी यहां मूव करेगी v डैश वेलोसिटी से, तो यहां काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करेगी, यहां दोनों एनर्जी होगी। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, अगर हम ये वाला कॉन्सेप्ट ले लें, यहां कितनी एनर्जी होगी, इफ ए बॉडी प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, देखो ठीक है। और ये आ जाएगा टोटल एनर्जी इन इंटरस्टेलर स्पेस, इन इंटरस्टेलर स्पेस। देखो ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गई, अब v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी अर्थ पर, और वहां जाने के बाद में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m v डैश स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी, कोई अर्थ का ग्रेविटेशनल फोल्ड नहीं है। अब यहां से v डैश निकालना है, देखो m तो छोटा, m तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो, तो यहां हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करोगे v स्क्वायर माइनस जी एम अपॉन आर इज इक्वल टू, और ये 2 आ जाएगा बच्चों, एंड दैट विल बी v डैश स्क्वायर, ये आ जाएगा। ओके, एंड व्हाट इज दिस gm अपॉन आर, अभी पढ़ाया आपने gm अपॉन आर, क्या पढ़ाया, ve स्क्वायर, तो इट इज v स्क्वायर माइनस ट्वाइस, और ये सॉरी 2gm अपॉन आर को जगह लिख दिया आपने ve स्क्वायर इज इक्वल टू ve डैश का स्क्वायर, और v डैश कितना आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर का अंडर रूट। व्हाट इज दिस v डैश इज द स्पीड ऑफ द बॉडी इन इंटरस्टेलर स्पेस। इस वेलोसिटी से बॉडी ट्रेवल करेगी विच इज इक्वल टू v स्क्वायर, v क्या है, द स्पीड ऑफ द बॉडी विद विच इट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, और ve क्या है, दिस इज द एस्केप स्पीड ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और एनी प्लैनेट, किसी भी प्लैनेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप, अर्थ के लिए भी। तो बच्चों ये जो स्पीड आती है, दिस इज द स्पीड ऑफ द बॉडी, स्पीड ऑफ द बॉडी इन इंटरस्टेलर स्पेस, इन इंटरस्टेलर, तो इंटरस्टेलर स्पेस में ये बॉडी की स्पीड होगी। इस तरह से आप स्पीड को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक एग्जांपल और मेथड हमने दिया है एक्सप्लेन करने का। अगर बॉडी अर्थ सरफेस से मूव करती है तो जस्ट बियॉन्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड जाती है तो क्या रिजल्ट आएगा, और जस्ट बियॉन्ड जाने के बाद में अगर मूव करेगी तो क्या रिजल्ट आएगा। एस्केप वेलोसिटी वो होती है व्हेन बॉडी शिफ्टेड जस्ट बियॉन्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड, और वेलोसिटी वो होगी जिससे कि बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भी जाएगी और वहां इंटरस्टेलर स्पेस में किसी वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी। तो दोनों कंडीशंस को हमने यहाँ डेराइव कर दिया बच्चों। सो दिस इज ऑल अबाउट एस्केप वेलोसिटी।